में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्लास 10th जो है एग्जाम में आपको बोर्ड में एग्जाम में काम आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको हम लोग देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने का क्वेश्चन आता है जो कि आता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ये आपको प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल है उसमें क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो जो, और कर्ण के बाद जो भुजा बच गया, जो साइड बच गया, उस दोनों के स्क्वायर का योगफल जो है कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थ्योरम को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल ये हुआ ABC। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा हो गया AC, ये वाला भुजा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। ये हो गया आपको लंब, क्या हुआ, लंब क्या हुआ, तो ये हो गया लंब, लंब स्क्वायर लंब बोल सकता है। और इसको BC जो है इसको बोलते हैं आधार। तो प्रूव हमको क्या करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करना है, या ऐसे प्रूव करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये ट्रिगोनोमेट्री में भी है और ट्रायंगल में भी प्रूव करना। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि सिद्ध करना है। ये इसको वैसे लिखना कैसे है, इसको सबसे पहले लिखना है, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको ये जो है दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये फिगर, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे AC पे, लंब डालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। अब ये क्या था, 90 डिग्री था। अब इस 90 डिग्री था, समकोण है, 90 डिग्री हुआ। इसको जब हम लंब डालते हैं ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको लिखते हैं स्टेप बाइज, कैसे लिखते हैं वो पहले देखना, थ्योरी कैसे, मतलब इसको प्रूव करना, वो स्टेप बाइज देखते जाना। तो लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ADB में, ADB कहां पे है, ADB, ये वाला ट्रायंगल, ये त्रिभुज। ठीक है, और चलते ट्रायंगल ABC में, ये वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस दोनों में देखेंगे सबसे पहले ADB और ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल और टोटल का जो है ये ट्रायंगल। उसके बाद क्या करते हैं, कोण A जो है, एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, ये वाला एंगल, इसके लिए भी ये वाला एंगल होगा और ये ट्रायंगल के लिए ये भी कोणीय होगा, मतलब ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है ABD के लिए भी और ABC के लिए भी, ट्रायंगल ABC के लिए भी, दोनों के लिए ये कॉमन है। फिर उसके बाद लिखते हैं ट्रायंगल ADB बराबर ट्रायंगल ABC, ADB, ये एंगल जो होगा, इसे अगर लिखते हैं एंगल ADB, मतलब कोण D के बारे में बात कर रहा है, एंगल D के बारे में बात कर रहा है। ये लिखो चाहे ये पूरा लिखो। ठीक है, तो ADB ये कोण बराबर कौन सा हो जाएगा, ABC, ये कोण दोनों जो है बराबर होगा। बताएं, ये जो है 90 डिग्री है और ये भी परपेंडिकुलर डाले, लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री हुआ। तो बराबर हम कितना लिख सकते हैं, मतलब 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये कोण भी 90 है, ये भी 90 है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर ये 90 डिग्री है, कोण A जो है कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा, कौन सी होगा, ABC के। ये ट्रायंगल ADB और ABC, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा। किस नियम से सिमिलर होगा, एंगल सिमिलर। वो बताए थे प्रूव करने के लिए, एंगल भुजा और एंगल, उसके बाद भुजा इस तरह से प्रूव करने के लिए सारा बताएं। तो इससे जो है ये दोनों जो है सिमिलर होगा, जिसको बोलते हैं समरूप होगा। ठीक है, सर्वनाम का चिन्ह क्या होता है, कंकरेंस का चिन्ह होता है इसे,
और सिमिलर का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। सिमिलर ये हो गया, समरूप ये हो गया सर्वंशम। तो ये हो गया एबीबी, एबीबी ये ट्रेंगल जो है क्या होगा, सिमिलर होगा एबीसी के। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे करना है कि अब जब एडीबी सिमिलर है एबीसी के, तो हम कह सकते हैं एडी बटे, ये लेना पहले, एडी बटे एबी, मतलब आगे का फर्स्ट और सेकंड एडी, और फर्स्ट और थर्ड बटे बराबर एबी। इसी तरह निकालते थे, प्रूव किए थे। इसी तरह एबी, एबी और इसका एसी, मतलब फर्स्ट और थर्ड बराबर एसी हो गया, फर्स्ट और सेकंड एबी हो गया, एडी बटे एबी, एडी बटे एबी। क्लियर है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, जब इतना दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, कोनिया गुना कर देंगे, कोना का गुना, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, ये बोल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये ए डी और ए सी एक जगह हो जाएगा, और ए बी और ए बी गुना हो जाएगा, तो ए बी और ए बी गुना हो गया तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समझ गया क्या। फिर उसके बाद अगला क्या करना है, फिर हम लेंगे त्रिभुज ट्रेंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी, और ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी हो गया, ट्रेंगल बी डी सी, बी डी कहां है, बी डी सी। एक बार ये ट्रेंगल लिए, ठीक है, और टोटल कर लिए, तो एक बार ये ट्रेंगल लेंगे फिर टोटल कर लेंगे, तो ये बी डी सी, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, और पूरा एक ये ट्रेंगल ए बी सी, ये ट्रेंगल इसमें लेंगे। सेम चीज पहले जो चीज इसमें किए हुए हैं, ठीक है, फिर वही चीज ये वाला नीचे वाला ट्रेंगल जो डिवाइड करता है, दोनों भाग करता है सिलसिला में डाके, तो एक बार इसको लेके टोटल कर लेंगे, फिर नीचे वाला को लेंगे, फिर टोटल कर लेंगे। क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज करना है। इसमें भी क्या होता है, कौन सी एंगल सी बराबर सी, मतलब ये वाला सी तो कॉमन हो जाता है दोनों के टर्म में, ठीक है, दोनों के टर्म में ये कॉमन हो गया, ये भी हो गया, ये ट्रेंगल हो गया और टोटल का ट्रेंगल हो गया, तो ये तो कॉमन हुआ इसमें, जैसे उसमें कॉमन हुआ था कौन है, इसमें कॉमन हो जाएगा कौन सी, एंगल सी। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉमन। समझ में आया, कौन सी कॉमन हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कौन एंगल बी डी सी, और क्या हुआ था, बी डी सी और बराबर कौन ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज वही करना है, कौन एंगल जो है बी डी सी, ये ट्रेंगल ले रहे हैं बी डी सी, एंगल बी डी सी मतलब ये वाला एंगल बी डी सी, एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल बी डी सी का मतलब कौन एंगल बी का बात कर रहे हैं, जो बीच में रहता है उसी एंगल का बात करते हैं। तो बी डी सी, तो बीच वाला डी, बीच वाला का बात करते हैं, तो कौन एंगल बी का बात करते हैं। ये जो है ये बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए बी सी, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे पहले वाले में किए। फिर उसके बाद जब ये 90 डिग्री हो गया, इसको बोल सकते हैं ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल ए बी सी के, हो जाएगा ना। फिर वही प्रोसेस पे इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ट्रेंगल बी डी सी इक्वल टू, मतलब सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी। किससे हुआ, ये भी वही चीज से होगा, एंगल सिमिलर से, समरूप से, एंगल कौन सिमिलर से हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बी डी बटे, फिर इस तरह लिखेंगे जिस तरह यहां पर लिखे, बी डी बटे फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट और लास्ट, तो बी सी बराबर ए बी बटे फर्स्ट और थर्ड ए सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बी डी ए बी लिखे हुए हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या होगा, बी सी बटे बी सी, ये हो गया। ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी को क्या बोले थे हम, यहां पे देखो, ए बी को क्या बोले थे, ए बी को क्या बोले हैं, वही चीज सेम हो जाएगा, बी सी ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो ये हो गया बी सी बोल सकते हैं यहां पे। बी डी डी सी,
एक टर्म में लिए थे, शुरू में लिए थे, क्या लिए थे, बीडी का लिए थे, बीडी और बीसी किए थे। इस टर्म में क्या करेंगे, बीडी और बीसी का लिए थे थर्ड वाला में, फर्स्ट वाला में ये थे ना, फर्स्ट और थर्ड करते थे, उसको डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर से, हर से, और ऊपर में लिखते थे बीडी, फर्स्ट और सेकेंड लेते थे, लास्ट में फर्स्ट और थर्ड लेते थे, नीचे लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, एंगल एबीसी हो गया, यहां लिखेंगे बीसी बटे बीसी इक्वल टू डीसी बटे बीसी इक्वल टू, मतलब इस बार सेकेंड और थर्ड को लेंगे, वाला बार में क्या लिए थे, फर्स्ट और सेकेंड को, इसमें लेंगे सेकेंड और थर्ड को अंश में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, बीसी को, लास्ट वाला को। उसी तरह सेम करेंगे इसमें, बीसी बटे एसी हो गया। पहले फर्स्ट और सेकेंड लिए, यहां फर्स्ट और सेकेंड लिए ना, एडी लिए, और इस बार क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड लेंगे, बीसी बटे बीसी, और फर्स्ट और थर्ड तो लेंगे ही हर में, इसमें भी फर्स्ट और थर्ड लिए थे। ठीक है, इतना लिखते हैं। तो अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोनिया गुना करो, बीसी स्क्वायर बराबर क्या, बीसी गुना बीसी बराबर बीसी स्क्वायर, एसी गुना बीसी, इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या आया, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी गुना एसी, और इसमें क्या आया, बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना बीसी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 को, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी प्लस ए सी गुना ए डी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी ए सी इसमें भी है, इसमें भी ए डी ए सी है, तो कह सकते हैं ना ए डी गुना ए सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ए डी गुना ए सी कितना है, ए डी गुना ए सी कितना है, या तो ए बी है और क्या है इतना, बी सी है, तो हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर मतलब ए सी है, या तो ये इसका गुना या तो इसका गुना है ना, टोटल का गुना, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर। यही ना प्रूव करना था, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको प्रूव, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो है उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, वो भी थ्योरम है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, इसको बोलते हैं लंब स्क्वायर, इसको बोलते हैं आधार स्क्वायर हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, जो त्रिकोणमिति में भी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया।